मोहतरमा का ये कहना है कि जब कानून मौजूद है और कानून के मुताबिक अदालत ने सजा दी है तो ज़ाहिर मियाँ साहब को भी कुछ ख्याल करना चाहिए था। बिल्कुल जी, कानून मौजूद है और मैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहता रहा हूँ आज तक, अभी एक लम्हे तक। तो इसका मतलब है जो फांसी उनको दी गई थी, कानून मौजूद था, अदालतें मौजूद थी, ठीक फांसी थी, साबित हो गया कि ठीक फांसी थी। आज की अदालतों के फैसले ने यह साबित कर दिया कि अगर ये कहती हैं कि अगर जो फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आया है वो फैसला ठीक है, अदालतें हैं, कानून है, आइन है, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी वो फिर ठीक फांसी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतों को जो खत्म किया गया था वो ठीक इक़दाम थे। क्या बातें करते हैं आप लोग? इस मुल्क में आइन, इस मुल्क में अगर इस मुल्क के अंदर बात करने दीजिए, इस मुल्क के अंदर अगर कोई आइन और कानून की बात करता है, इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत की बात करता है, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की कोई बात करता है, तो उसको आप नाअहल करार दे देंगे? लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? आपने ये लिख के क्या साबित किया? नहीं, मसला कानूनी है। देखिए मसला कानूनी है। मुझे बताएं, क्या साहब का कहना है कि कानून के मुताबिक सजा हुई है? तो साहब आप इनको अदालतों को मानते हैं? आज फैसला दें कौम के सामने। छोड़े, हमें तो आप रोज पूछते हैं कि जनाब ये क्या है, आइन है, कानून है, नहीं है। आप इन अदालतों को मानते हैं? मसला मेरा नहीं है, पाकिस्तानी मसला मेरा नहीं है, मसला आप लोगों का है, सियासतदान है आप लोग। मोहतरम साहब हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कौन साहब अपना तारफ करवा दीजिए भाई। जी मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। जावेद साहब बोल रहे हैं? जी जी फरमाइए। अच्छा जावेद साहब, ऐसे है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कुछ भी आज हुआ है या जो भी जितने लोग डिस्कशन के लिए बैठे हैं, इनसे एटलीस्ट इतना कहेंगे प्लीज कुछ थोड़ा सा एक आवाम का भी ख्याल रखें, खुदा को खौफ करें और सही बात करें जो भी करनी है। बिल्कुल ठीक, बहुत मेहरबानी। मतलब एक अपनी पार्टी का खाली वो ना मैंडेट अपना या अपनी बातें मत करें, अपने जो सीनियर्स की बातें नहीं करें, कुछ थोड़ा सा आवाम को भी देखें कि भाई आप लोगों ने वापस, आप लोग भी आवाम का हिस्सा है, ठीक है। जितनी डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को हो रही है हम आपको बता नहीं सकते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे, एक जंग का कानून है क्या है। ओके, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी मुजम्मिल साहब। अच्छा ये बताइए फौजिया भाई साहब, जो पहले एक बच्चे का था मैंने गलती की यहाँ आके बैठ के, क्यों, व्हाट इज दिस, क्यों ये क्या तरीका है, ये किस किस्म की है ना गुफ्तगू हो रही है। अगर मेरा एक मौकफ है, जाहिर है आपने मुझे एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं बुलाया ना, आपने मुझे फौजिया के नाम से नहीं बुलाया, आपने ख्वाजा आसिफ साहब टेलीफोन लाइन पे, अगर आप मेहरबानी करें ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? ये जो वाकया हुआ है जी, ये वाकया जो है ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की असल सूरत जो है वो सामने आ गई है। हम पिछले एक साल से जो धोखों का शिकार हो रहे थे और ये अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि सिस्टम की खातिर कुछ सिलसिला चलता रहे, लेकिन अब तो ये तो सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन है और नथिंग एल्स। अच्छा ये बताइए कि अब आपका क्या लाहे अमल होगा? ये जो है जुडिशरी जो है ये इनकी अपनी हैंड पे जुडिशरी है और उससे ये हर अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे और क्या होगा, ये आप सब कुछ सामने आपके। नहीं देखिए ख्वाजा साहब, आप एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए कहीं किसी जगह साबित हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला करवाया अदालत से जबरदस्ती? ये इस मोहतरमा से पूछ लीजिए जो आपके सामने बैठी हुई है कि जज किस तरह वापस गए हैं, जब इस तरह ये आपको खुद बताएंगे, पूछें इनसे। फौजिया वहाब साहिबा, आप जरा ख्वाजा साहब लाइन पर रहिएगा। फौजी साहब आप बताएं जी ख्वाजा साहब का। आप इनसे पूछें, ये बात कह रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? नहीं इनसे पूछें। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जज वापस गए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताएं ना, आप भी तो इस एक्सरसाइज में शरीक रही हैं। किस एक्सरसाइज में? ये जजों की सारी एक्सरसाइज में आप भी शरीक रही हैं। कौन सी मैं लूं नाम उन जजों के जिनके पास आप गई थी? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ जजेस के पास गई थी, उनको आपने तैयार किया था कि वो इस जुडिशरी का हिस्सा बन जाए, हलफ ले लें दोबारा और उसके बाद अपनी सीट पे बैठ के तो इस मुल्क को इंसाफ दें। ये मेरा ख्याल ख्वाजा साहब ये कहना चाह रहे हैं। ख्वाजा साहब आप यही कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, यही कह रहे हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी जज के पास नहीं? आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं जजों के नाम लेता हूँ, फारूक नायक और ये इकट्ठे गए थे उन जजों के पास। मैं बताता हूँ किस तरह जुडिशरी का इनके साथ ताल्लुक है। ये रातों में अंधेरों में ये फारूक नायक जो है जजों के पास जाकर उनको रखवाते थे और उन जजों ने यही फैसले देने हैं जो आज आए हैं, जिनको पॉलिटिशियन जाके जो है साथ साहब है। जी मैं बिल्कुल लाइन पे। जी ख्वाजा साहब आप कुछ फरमा रहे थे, मैं माफी चाहता हूँ दरमियान में क्योंकि खबर आ गई थी। जो मेरी इंटरप्रिटेशन की है, मेरी बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की है।
नहीं, आप ये क्या कहना चाह रहे थे? आप ये कहना चाह रहे थे कि फौजिया वहाब साहिबा जो है वो जजेस के पास गई थी? और फारूक नायक साहब बिल्कुल के पूछे इनसे, डायरेक्ट पूछे इनसे। नहीं, वो ये कह रही है कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। नहीं तो ये अब ना जवाब ना देना चाहे तो अलग बात है। अब तो अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब तो ये सारा कुछ सामने आएगा, अब तो मजा आएगा। अब दमादम मस्कल जब होगा अब मजा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ा एहतजाज जो वो लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो। बिल्कुल हम टोटल कन्फ्रंटेशन मोड में जा रहे हैं। ये सारे के सब बेनकाब होंगे। ये जितने भयानक चेहरे हैं सब लोगों को नजर आएंगे अब। नो होल्ड्स बार्ड, चोई साहब, नो होल्ड्स बार्ड, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, ये बताइए कि आपका लाहे अमल क्या है जी? अब आप 16 मार्च का इंतजार करेंगे या आज से एहतजाज शुरू कर रहे हैं? अनफोल्ड होगा 1-2 दिनों के अंदर, देखिएगा। ये साथ अनफोल्ड होना शुरू हो गया। वील कन्फ्रंट देम हर इंच के ऊपर। हम इस तरह नहीं गिव अप करेंगे। जी, फौजिया वहाब साहब आपके किसी सवाल का जवाब देना चाहती जी? फरमाइए। इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगी। आई एम नॉट कंसर्न। ये जो हॉकिश एटीट्यूड है ना, इससे आप सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये 90s में, एक मिनट 90s में जो इन्होंने असेंबलीज को डिसॉल्व करवाए हैं, ये किसी सिस्टम को चलने नहीं दिया है। तो वो चाहते हैं इसकी रिपीट परफॉर्मेंस चाहते हैं। 90s में जो कुछ हुआ है इससे नुकसान अल्टीमेटली किसको हुआ? इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को हुआ है। अब फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, ये तामीरी गुफ्तगू नहीं होती, ये डिस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं। ये इससे आप अनार्किज्म फैला सकते हैं, इससे आप तामीर नहीं कर सकते हैं। This is what they want. जब रात के अंधेरों में जजों के पास जाते हो उस रात के अंधेरों में कौन गए? आप जाते होंगे रात के अंधेरों में। रात के अंधेरों में इनका काम होगा। रात के अंधेरों में ये जाते थे गुफ्तगू करने के लिए अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी की तरफ से। हम नहीं जाते थे। अच्छा जी, खाई साहब आप कुछ अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। नहीं जी, ये क्या जवाब देंगी? इन्होंने इनको पहले पूछिए जाके अपनी लीडर की एफआईआर तो दर्ज कराओ, जिसकी अभी तक एफआईआर नहीं कत्ल की दर्ज हुई। कौन से लीडर की? बेनजीर भुट्टो की पहले एफआईआर तो दर्ज कराओ। उसको लवारिस छोड़ दिया तुमने बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार की खातिर। अच्छा, ये बताइएगा खाई साहब, एक और जो इशू आया, फर्ज करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको दोबारा दावत देती है कि आप ये एक नया चीफ मिनिस्टर ले आए पंजाब में, और उसी तरह कोalition जैसे पहले थी उसी तरह हम नए सिरे से चलते हैं और हुकूमत पंजाब में आपकी बनती है। मेरे राय में तो नहीं करनी चाहिए ये, इस किस्म की ये कन्फ्रंटेशन रहनी चाहिए। नहीं, आपने लोगों को पता लगे कि असलियत क्या है। नहीं, आपने फैसला कर लिया कि हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से कुछ चीफ मिनिस्टर हो जिसको आप नॉमिनेट कर दें कि जी हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर है। हम मेजॉरिटी साथ हम एस्टेब्लिश करेंगे अपनी मेजॉरिटी जो है। अच्छा, ये बताइएगा खाई साहब कि पिछले दिनों आपके राब्ते हुए थे चौधरी शुजात साहब के साथ और परवेज अलाई साहब के साथ। आप उस राब्तों में शामिल थे। मियां शहबाज शरीफ के साथ भी गए थे आप, मियां नवाज शरीफ के साथ भी गए थे आप वहां पे। तो आपने कोई एक लाहे अमल तय कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलके कि अगर फ्यूचर में इस किस्म की सूरत हाल होती है तो क्या नतीजा निकलेगा और किस तरह दोनों पार्टीज मिलकर चलेंगी? ये तो साहब थोड़ा सा कबल वक्त होगा। ये आज शाम या कल तक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजी अनफोल्ड होनी शुरू होगी। इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो है वो चुना है, एक रास्ता चुना है। तो फिर हमारे ऊपर तो ये जंग जो है मुसल्लत की गई है, लेकिन हम ये जंग लड़ेंगे आप जरूर। अच्छा, ये बताइए कि अगर सदर साहब की तरफ से मसाइल जो है